रिटन कम्युनिकेशन आजकल के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज आप सभी लोगों को पता है कि कोविड का टाइम है। कोविड में हर कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। सो वहां पे हम कॉल के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन पे भी कनेक्ट रहते हैं, जिस भी फोरम में हम वर्क कर रहे होते हैं। रिटन कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होती है? आपके व्हाट्सएप या आपका ईमेल राइटिंग। सो यस, इस वीकेंड के प्लेटफॉर्म में लर्न करें कि ईमेल राइटिंग क्या होता है, क्या टिप्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी ईमेल राइटिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना सके। साथ ही सीखते हैं एक कंप्लीट फॉर्मेट कि किस तरह से हमें मेल लिखनी होती है। सो फैमिली, वेलकम बैक टू वीकेंड, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपके पास ट्रू एफर्ट्स और ट्रू डेडिकेशन हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आज ये वीडियो ईमेल राइटिंग के ऊपर है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट ईमेल राइटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। सो कोई भी पार्ट आप लोग स्किप ना करें। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फैमिली, हम स्टार्ट करते हैं ईमेल राइटिंग के बारे में, सीखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सो आप लोग प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि यहाँ से सब कुछ इंपॉर्टेंट शुरू होने वाला है ईमेल राइटिंग के ऊपर, जो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा फॉर श्योर। सारी डिटेल्स मैंने ईमेल राइटिंग से रिलेटेड इस वीडियो में डाल दी है, इस वीडियो में एडिट कर दी है। साथ ही मैं आपको एक एग्जाम्पल करके भी दिखाऊंगी कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हम ईमेल लिखते हैं और कैसे लिखा जाता है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि व्हाट इज ईमेल राइटिंग। मैंने आप लोगों के लिए 3 छोटे पॉइंट्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट मैंने मेंशन किया है। ईमेल राइटिंग का अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। सो ईमेल राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ वे, it's a way through which what we do, we generally express our feelings, our ideas, our thoughts to other person, right? Where we generally express our ideas, our feeling and our thought to other person. Communication एक वो प्रोसेस है जहां पे हम अपने ways को, अपने ideas को, अपनी thoughts को किसी सामने वाले को शेयर करते हैं in the form of written communication। करेंगे तो वो ईमेल में आ जाएगा आपका, या आप व्हाट्सएप कह सकते हैं, या आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप वो कह सकते हैं, राइट? व्हाट्सएप, तो वो आ जाएगा आपका। जितना भी रिटन वे में आप कम्युनिकेट करते हैं वो आपका रिटन कम्युनिकेशन कहलाता है, राइट? जहां पे आप अपना व्यूज, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स या अपना कोई भी XYZ बात जो है शेयर कर रहे हैं किसी से भी। वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, वो आपके ऑफिस में कोई आपके कलीग भी हो सकते हैं, वो आपके सुपरवाइजर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो, राइट? तो हम उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए हम उन्हें एक रिटन कम्युनिकेशन लिखते हैं, वो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल राइटिंग होता है। सो ईमेल राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर रिटन कम्युनिकेशन। सेकंड, ईमेल राइटिंग स्टैंड्स फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल राइटिंग में ई जो होता है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल इज योर मेल, राइट? सो अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, सो ईमेल राइटिंग इन्वॉल्व्स कंपोजिंग, sending, storing and receiving messages. So in email writing, what we generally do is we focus on the composing of the message. We create the message whatever we would like to share with other person. जो भी हम message share करना चाहते हैं सामने वाले से, वो message हम create करते हैं, then we send it to other person. First of all, composing of message. Second is we send that message to receiver, राइट? वो आपके पास भी स्टोर हो जाता है इन योर सेंट बॉक्स कि आपने किसको सेंड किया है मैसेज, एंड सामने वाले के पास भी स्टोर हो जाता है। आफ्टरवर्ड्स द रिसीवर रिसीव्स योर मैसेज एंड ही विल रिवर्ट बैक टू यू और शी विल रिवर्ट बैक टू यू अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। वो आपको रिवर्ट बैक करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपने उसमें क्या चीज उसमें बताई है उस मेल में, राइट? सो ये सब कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम कौन है? वो आपका ईमेल है। ईमेल पे आप यहाँ पे अपने मैसेजेस को कंपोज करते हैं, अपने आइडिया, अपने थॉट्स को कंपोज करते हैं, सेंड करते हैं रिसीवर को सेंड करते हैं, वो आपको रिवर्ट बैक करते हैं। रिसीव हो जाने के बाद वो आपको रिवर्ट बैक यानी कि रिप्लाई देते हैं आपके कंटेंट का, आपके मैसेज का, या आपने जो भी उनसे रिक्वेस्ट किया उसका। Is that clear it to everyone? Let's focus to another slide. So let's first understand this email writing concept in very easy steps, right? अभी email writing के concept को हम बिल्कुल easy step में समझते हैं, all right? So first of all, for the email you need a sender. That sender who will create a message. That means what he will do?
he will encode the message. Encode means आपको वो message create कर रहे हैं. Supposingly I am a sender, I want to share my views with my colleague regarding the changes in the document which I did. मैंने जो भी चेंजेस उस डॉक्यूमेंट में किया है वो मैं अपनी कलीग को भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ. सो व्हाट आई डिड, आई एनकोड द मैसेज. मैं अपने आइडिया को, अपनी बात को उसमें एनकोड करूंगी, टाइप करूंगी, देन उसको क्या करूंगी, मैं सेंड करूंगी टू हुम, टू माय रिसीवर. सपोजिंगली मेरा रिसीवर कलीग है मेरे, जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, उनको शेयर करूंगी. That person will decode the message. Decode means understand the message. जो भी मैंने लैंग्वेज वहां पे ऐड की है, सपोजिंगली हमारे तो कॉमन लैंग्वेज होगा ना, अगर हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी मुझे इंग्लिश लैंग्वेज को समझ भी पाएंगे और मुझे उसमें रिवर्ट बैक भी कर पाएंगे. सो ही विल डिकोड दैट मैसेज. दैट मीन्स रिसीवर विल अंडरस्टैंड माई मैसेज और वो क्या करेंगे, मुझे रिवर्ट बैक करेंगे, रिप्लाई करेंगे जो भी मैंने मैसेज लिखा है. Supposingly I told you that I made a change in my document, so my colleague will revert back it to me if he had any conclusion or any problem regarding to that change, or if he is not be able to understand that, then also he will revert back it to me. All right, सब कुछ और स्लाइड्स डिस्कस करते हैं. सो फैमिली, अगर आपको वीडियो वाकई हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. अभी हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ईमेल के बारे में. अगर मैं टाइप्स ऑफ ईमेल के बारे में बात करूं, सो वी हैव 3 टाइप्स. मेन 3 टाइप्स होते हैं. First is your informal email, second is your semi-formal, third one is your formal. Informal आप देख पा रहे हो अपने friends को, relatives को, family members को you can share with, generally we do on WhatsApp. अगर हमें कोई भी text share करना होता है तो हम WhatsApp पे share कर देते हैं, because अभी वो common social networking site है. ये common ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम जो है अपनी बातों को या अपनी चार्ट्स को शेयर करते हैं, राइट? तो इनको हमें इनफॉर्मल वे में जनरली हम ईमेल कम ही यूज करते हैं, राइट? अभी अगर हम सेमी फॉर्मल के बारे में बात करें तो हम अपने टीममेट्स को शेयर करते हैं, क्लासमेट्स को और कलीग्स को. सपोजिंगली कलीग का मैंने आपको शेयर किया, तो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं अपने वर्ड्स, क्योंकि वो मेरे कलीग हैं तो मेरे साथ उनका काम करने का एक अलग फोरम है, ठीक है, हमारा एक अलग कंफर्ट जोन है काम करने का. तो मैं वहां पे हेलो, डियर, इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ, या हेलो बडी भी यूज कर सकती हूँ, या उसके नाम से भी उसको बोल सकती हूँ. इट्स फाइन, क्योंकि वो मेरे कलीग हैं या मेरे क्लासमेट्स हैं या वो मेरे टीममेट्स हैं, ठीक है, वो मेरी एज के ही हैं, या वो इंसान है जिनके साथ मैं कंफर्टेबली बात कर सकती हूँ, राइट? लाइक अ फ्रेंड, और लाइक अ, आप कह सकते हैं कि एक पर्सन जो कि मुझे गाइड करे चीजों में, राइट? एक काइंड ऑफ अ फ्रेंड आप उसको पूरी तरह से ले सकते हैं. अभी यहाँ पे आपकी वर्ड्स, आप हेलो बडी, इस तरह के वर्ड्स आप कैजुअल वर्ड्स यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज, राइट? और इधर इनफॉर्मल में तो आप तू तड़ाक के फ्रेंड्स वगैरह से तो आप जैसे भी बोलते हैं, गाली गलौच अपनी स्लैंग लैंग्वेज में, वो भी आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट. अगर मैं बात करूं फॉर्मल की, सो बहुत खिचपिच हो गई इधर, लेट मी जस्ट क्लियर इट. या अगर मैं बात करूं फॉर्मल की, तो यहाँ पे ऑल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए दैट शुड बी फुल ऑफ एटिकेट्स. आपकी लैंग्वेज फुल ऑफ एटिकेट्स वाली होनी चाहिए. ये नहीं कि आप सर को लिख रहे हैं हेलो सर, बडी, ये सब नहीं होना चाहिए, हेलो वर्ड भी नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, सो इस तरह की लैंग्वेजेस आपको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में अपना ईमेल में नहीं यूज करनी है. यू जनरली हैव टू यूज लाइक रिस्पेक्टेड मैम एंड सर. यू कैन यूज दीज मैम स्लैश सर, ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे आप हेलो बडी या कुछ अपनी स्लैंग लैंग्वेजेस भी यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका कुछ प्रोफेशनल जोन होता है. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपका एक प्रोफेशनल जोन होता है जहां पे आपको विद एटिकेट्स के साथ काम करना होता है. आप किसी एक फॉर्मल फोरम में काम कर रहे हैं जहां पे आपकी बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और सीधा फायर कर दिए जाओगे. तो उस चीज का ध्यान रखना कि आपकी लैंग्वेज जो होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज बिल्कुल तमीजदार होनी चाहिए. ऑलराइट, ऑफ एटिकेट्स होनी चाहिए. साथ ही आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि उसमें आप कोई भी इमोजीज काइंड की चीजें ऐड ना करें, राइट? ये चीज भी, आप कोई एक स्टिकर आपको होती है इमोजीज, ये वाले इस तरह के स्टिकर्स या इमोजीज आपको यूज नहीं करने हैं, बिकॉज वो आपका एक सुपरवाइजर फोरम है जहां पे आपका कोई सीनियर है, वो आपको जज करेंगे इन सब चीजों पे. तो ऐसी बचकानी हरकतें नहीं करनी है हमें ईमेल राइटिंग में, ठीक है जी. अभी आगे बढ़ते हैं. आई नो आप सभी को पता होगा, बट इट्स स्टिल माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू. अगर कहीं से भी कोई छोटी सी भी गलती होने से अगर हम रोक सकते हैं तो जरूर रोकेंगे.
अभी हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। ये स्टूडेंट्स के लिए है, वहां तक स्टूडेंट्स के लिए हेल्प थी और कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि काम करे, ह्यूमन बीइंग जो कि एक फोरम में काम कर रहा है, उन सब के लिए हेल्पफुल थी। लेकिन जो ये मार्किंग स्कीम है ये स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि उनके एग्जाम में भी ईमेल राइटिंग का कंटेंट आता है। सो अगर मैं इसकी फॉर्मेट के बारे में बात करूं, जो टू में जिसको हम मैसेज लिख रहे होते हैं, जिसकी भी हम मेल आईडी वहां पे मेंशन करेंगे, उसका हाफ मार्क है, तो वो आपको मेंशन करनी है, वरना आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। आफ्टरवर्ड सब्जेक्ट मस्ट बी एप्रोप्रिएट गिवन टू द टॉपिक। जो भी आपको टॉपिक मिला है उसके ऊपर आपका सब्जेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से होना चाहिए, बट आपका सब्जेक्ट वहां मेंशन होना चाहिए विद प्रॉपर हेडिंग। वहां तो आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स को कि ईमेल राइटिंग आप लिखो बैठ के, आपको तो खुद लिखना है सब कुछ। तो टू का ये हेडिंग भी मेंशन करना है, और जिसका मेल आईडी आप वहां मेंशन करें वो भी मेंशन करना है, जिसको आपको सेंड करना है। एंड ये हाफ मार्क है, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट आपका हाफ मार्क है। सैल्यूटेशन मींस योर ग्रीटिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इस तरह की चीजें। रिस्पेक्टेड सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड सर, इस सब चीजों का भी आपका हाफ मार्क है। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी होगी आपकी हाफ ऑफ मार्क, यानी कि ओपनिंग आप कैसे रख रहे हैं, ये आपका ग्रीटिंग एंड आपने कैसे स्टार्ट किया अपना ईमेल राइटिंग, एंड क्लोजिंग हाफ ऑफ मार्क, दैट मींस 1 मार्क कंटेन हो गया इधर। अभी सिग्नेचर यहाँ पे आप उसको एंड कैसे करना है, रिगार्ड्स में अपना नाम मेंशन करना है, या जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया वो मेंशन करना है, हम डिस्कस करेंगे आगे। सो आप लोग कंप्लीट वीडियो से बने रहें। और एक्सप्रेशन मींस आपका ग्रामेटिकल एरर उसमें नहीं होना चाहिए, फालतू की कहानियां नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी मच प्रिसाइज। प्रिसाइज मींस टू द पॉइंट होना चाहिए, क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें अंट शंट लिख रहे हैं। This should be avoided. All right, so let's discuss the complete tips and afterwards the formats. All right, so now there are few tips through which we can make our email very much attractive and impressive. ये कुछ points है जिसके वजह से हम अपनी email को impressive बना सकते हैं या attractive बना सकते हैं. So first of all, subject lines are important. मेल में अभी हमने पढ़ा, वहां पे भी जब मैं मार्किंग स्कीम की बात करी थी, तो सब्जेक्ट आपका मेंशन होना चाहिए, और वो इस तरह से सब्जेक्ट होना चाहिए कि एक तरह का टाइटल, कि उस मेल को पढ़ने से पहले सबकी नजर सब्जेक्ट पे जाती है कि इस बंदे ने किसके ऊपर मेल लिखी है, इस इंसान ने किस चीज के ऊपर, किस कंटेंट पे मेल लिखी, तो वो आपका इंपॉर्टेंट है। कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज। कंटेंट भी आपका जो आप बॉडी में ऐड करेंगे, कंटेंट जो भी आप कंटेंट उस मेल में ऐड करेंगे वो भी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, एंड आपका सब्जेक्ट भी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। उसमें ज्यादा आपको लंबी लंबी कहानियां 2-2 लाइन नहीं ऐड करनी है सब्जेक्ट में भी, ठीक है। यूज बुलेटिन पॉइंट्स एंड हाईलाइट्स कॉल्ड टू एक्शन। में आपको क्या करना है, सपोजिंगली मुझे बोला गया है कि दिव्या एक मेल लिखो, एंड वहां पे आपको आज एक 4:30 जो है एक सेशन रखना है अपने स्टाफ के लिए, और वहां पे आपको ये सारी डिटेल इन्फॉर्म करनी है। तो मैंने एक रख दिया, मैंने उसका टाइटल या सब्जेक्ट मेंशन रख दिया जूम कॉल, या अर्जेंट जूम कॉल मैंने रख दिया, तो सब लोग पढ़ेंगे कि हाँ किस चीज के ऊपर जूम कॉल है। मैंने वहां पे बुलेटिन पॉइंट्स में लिंक मेंशन किया, टाइम मेंशन किया, किस चीज के ऊपर है वो मेंशन किया, अगर किसी भी स्टाफ मेंबर को कुछ एक्स्ट्रा कैरी करना है वो मैंने मेंशन कर दिया पॉइंट्स में। तो इस तरह की चीजें आप बुलेटिन पॉइंट्स में हाईलाइट कर सकते हैं उसके अंदर, राइट। या फिर कोई भी चीज अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा डोंट मडल अप द कंटेंट। मडल अप मींस खिचड़ी नहीं पकानी कंटेंट के अंदर, ऑलराइट। आपको टू द पॉइंट सारी चीजें रखनी है, शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखना है, क्रिस्पी रखना है, टू द पॉइंट रखना है, तभी वो आपका अट्रैक्टिव और इंप्रेसिव लगेगा, वरना तो हर किसी को आलस आता है इतने बड़े बड़े कंटेंट पढ़ने में। आइडेंटिफाई योर गोल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है, आप उस मेल से क्या चाहते हो। सपोजिंगली अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, एक मीट रखनी है गूगल पे या अपना जूम पे मीट रखना है, तो मुझे मेरा गोल पता है कि मुझे इसमें ये चीजें मेंशन करनी, तो मैं वही चीजें मेंशन करूंगी। इसके अलावा ये नहीं मेंशन करूंगी कि जो आएंगे उन्हें पार्टी भी मिलेगी या कुछ एक्स्ट्रा कि इसके बाद हम फन जोन भी रखेंगे, इस तरह की कोई भी चीजें नहीं, सिर्फ टू द पॉइंट बातें मुझे उसमें रखनी है। या लाइक कुछ भी हम लोग उसमें छोटा सा एक कोटेशन मार्क वो भी डाल देते हैं, हंसी मजाक वाला, या कुछ लोगों को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर दे उस कोटेशन में, जो लोग हमेशा लेट आते हैं, वो भी कुछ इस तरह का मेंशन नहीं करना है हमें। यूज प्रॉपर एटिकेट्स, वो हमने अभी, मैं आपको पहले से ही बताती आई हूँ कि लैंग्वेज शुड बी फुल ऑफ एटिकेट्स। अगर आप किसी फॉर्मल जोन में हैं
या आप अगर सेमी फॉर्मल को भी मेल लिख रहे हैं तो हो सकता है आपके जो भी टीममेट्स हो सबको आपकी वो स्लैंग लैंग्वेजेस पसंद ना आए, या जो भी लैंग्वेज आप यूज करो सबको पसंद ना आए और वो एक्शन ले लें। सो इट्स बेटर आप उसको एक प्रॉपर एटिकेट्स के साथ मेल सेंड करें। सैल्यूटेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। योर ग्रीटिंग पोर्शन, आपका ग्रीटिंग पोर्शन कंप्लीटली अच्छा होना चाहिए। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर और मैम। पूरा मेल लिखने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चेक करना है अपना मेल, क्या कुछ छूट तो नहीं गया या कुछ ऐसा जो आपने ग्रामेटिकली एरर कर दिया, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ योर लैंग्वेज आपका रॉन्ग हो गया हो, या फिर आपने कुछ चीज मिस कर दी हो, वो सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। लास्ट पॉइंट भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट अवॉइड कोट्स दैट कुड बी ऑफेंसिव टू अदर्स। सपोजिंगली जैसे मैंने जूम कॉल का आपको बताया कि मुझे बोला गया कि दिव्या एक जूम कॉल के लिए सबको इनविटेशन डालो, तो मैं वहां पे कुछ लोगों के नाम मेंशन कर दूं कि XYZ शुड नॉट अलाउड, या लेट व्यूअर शुड आर नॉट सपोज टू कम और ज्वाइन द मीटिंग। सो उन सबके नाम स्पेसिफिकली ऐसे किसी का नाम मेंशन नहीं करना है कि दोज हु कम ऑलवेज लेट, एंड ब्रैकेट में आई वुड ऐड द नेम ऑफ द फ्यू जॉइनर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई भी कोट्स एंटर नहीं करना है जो कि ऑफेंसिव हो, दूसरों को हर्ट करे। इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। सो दैट मीन्स आपको कुछ नहीं, बस काम से काम का मतलब रखना है। मेल के टाइम काम के लिए मेल लिखो, शॉर्ट लिखो, प्रिसाइज रखो और तमीजदार हो, एटिकेट्स वाली हो। चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं फैमिली कुछ। सो फैमिली, अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसको लाइक करें जितना हो सके, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब कर लें जो लोग अभी जुड़ रहे हैं इस चैनल से और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैं मोटिवेट रहूं और आप लोगों के लिए भी अच्छे अच्छे कंटेंट जरूर लाऊं। अभी हम अपने फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो फॉर्मेट टू राइट एन ईमेल राइटिंग। अभी अभी हम मेन चीजों के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात करता, सब्जेक्ट हमारा हाफ मार्क का है स्टूडेंट्स, तो आपका सब्जेक्ट मींस क्या, रीजन फॉर राइटिंग द ईमेल, किस वजह से आप वो मेल लिख रहे हैं, वो आपका शॉर्ट होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। हार्डली आपको 4 to 5 और एटलीस्ट 6 वर्ड्स उसमें ऐड करने हैं, इससे ज्यादा आपको ऐड नहीं करने हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन मींस ग्रीटिंग होना चाहिए आपका, डिस्प्ले योर रिस्पेक्ट लाइक रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम। आप अपना इस तरह की रिस्पेक्ट शो करें वहां पे मेल में लिखते टाइम। अगर आप किसी सुपरवाइजर को वो मेल लिख रहे हैं तो वो थोड़ा अच्छा भी लगता है। अगर आपको किसी से काम निकलवाना है तो आपको थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप बदतमीजी से बोलेंगे, एटीट्यूड दिखाएंगे, तो आपको कोई भी काम नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो, आपसे जूनियर क्यों ना हो। नेक्स्ट इज योर बॉडी, दैट मीन्स योर कंटेंट, जिसके बारे में आप पूरा एक्सप्रेस करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, उसमें हाईलाइट कर सकते हैं कुछ भी पॉइंट, या जो भी चीजें आप बताना चाहते हैं वो कंटेंट बॉडी में आएंगे। जिसमें एक्सप्रेशन है आपका कंप्लीट, आपका लैंग्वेज 2 मार्क कंटेन करता है स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे आप अपना मैटर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब डिटेल ये नहीं है कि आप 2-3 पन्ने छाप देंगे उसमें टाइप करके, जी नहीं, टू द पॉइंट बातें। जैसे कि मैंने अपने किसी सुपरवाइजर से बात की, मुझे इस चीज में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप इसके लिए मेल लिख दो। तो मैंने कुछ मेन चीजें वहां पे हाईलाइट की और मैंने वहां पे लिख दिया एज इफ आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द थिंग्स, मेन थिंग्स विद यू ऑन द कॉल। या फिर मेन भी थिंग्स नहीं, मेन थिंग्स तो हमने यहाँ ऐड करी, या हम लिख सकते हैं कि because I had already discussed you the previous things in detail. Cut. अभी अगर हम डिटेल डिस्कस द मैटर इन डिटेल में बात करें तो डिटेल ये नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कहानियां लिख देंगे बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टू द पॉइंट आपने हाईलाइट करे कुछ पॉइंट एंड लास्ट के लिए आप एक लाइन लिख दें, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई कंसर्न विद यू ऑन कॉल इन डिटेल, सो आई एम पुटिंग माई थिंग्स इन अ शॉर्ट वे। ठीक है, इस तरह की चीजें आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, नो डाउट। जहां आपको लग रहा है कि हाँ आप इसमें ये चीजें ऐड कर सकते हैं तो वहां पे आप ऑन कॉल डिस्कस कर लो जाके। तो अब शॉर्ट कहीं ना कहीं तो हमें मेल लिखना होता है ना कोई भी काम कराने के लिए, तो हमें ऑफिशियल काम में किसी भी ऑफिशियल फोरम में हमें मेल लिखना होता है, तो वहां पे आप ऐसे कॉल वाली लाइन भी ऐड कर सकते हो कि हमने ये सारी चीजें ऑन कॉल डिस्कस की है। तो वो तो क्योंकि सामने वाला जो भी रिसीवर होंगे वो उसको एक्नॉलेज करेंगे, अगर नहीं हुआ होगा डिस्कशन तो आपको वो वहीं रिवर्ट बैक कर देंगे कि हमने ऐसा कोई डिस्कशन ऑन कॉल नहीं किया, अगर किया होगा तो वो उसको एक्सेप्ट जरूर करेंगे, राइट। उसके बाद आपका है क्लोजिंग। क्लोजिंग में लास्ट लाइन ऑफ योर ईमेल, रैप अप योर मैसेजेस। यहाँ पे मैंने थोड़ा व्हाट्सएप लैंग्वेज लिख दिया है। मैसेजेस को आपका रैप अप करेंगे, दैट मींस आपने क्या बताया है इस प्रॉपर मेल में और आपको क्या कंक्लूजन चाहिए, या फिर रिएट्रेट करेंगे आपका रिक्वेस्ट कि आपने क्या रिक्वेस्ट पुट अप करना चाहा है अपने मेन कंटेंट में। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको भी मीट का दिया था, जूम कॉल या लाइक आपका
गूगल मीट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो वहां पे मैं क्लोजिंग में लिख सकती हूँ, देयरफॉर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू ज्वाइन द मीट ऑन टाइम बिकॉज इट्स एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन दैट वील गोना टेक। ऑल राइट, इसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर ये नहीं कि आप वहां पे अपने डिजिटल सिग्नेचर्स ऐड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको अपना नाम, आपको जैसे जूम का मैं फिर से बताती हूँ, यहाँ पे मैंने अपना नाम मेंशन किया, क्या पोस्ट है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। और इसके अलावा कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं कि कौन सी पोस्ट पे हैं, कौन से प्रॉपर, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग अलग फोरम्स होती हैं, तो कौन सी फोरम में वो प्रॉपर चीजें आप मेंशन कर सकते हैं, या प्रॉपर प्रोसेस वगैरह की जो भी डिफरेंट प्रोसेसेस होती हैं उसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट फॉर्मेट था। चलिए अब हम एक प्लेटफॉर्म देखते हैं जहां पे हमें मेल लिखनी है और किस तरह से लिखनी है। चलिए सीखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं मेल कैसे लिखना होता है, एक्चुअली कैसे लिखना होता है। हमने सारी चीजें सीख ली हैं, अब हम सीखते हैं कि एक्चुअली कैसे लिखना होता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे। सो ये देखिए, ये ईमेल का एक जीमेल का प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ईमेल लिखते हैं। ये कंपोज का आपको एक बटन दिखेगा, यू जस्ट हैव टू हिट ऑन दिस बटन। आपको एक न्यू मैसेज का पॉपअप क्रिएट होगा, यहाँ पे आपको किसी का भी मेल मेंशन करना है, @ जो भी आपका मेल आईडी है उनको मेंशन करना है। सब्जेक्ट में कुछ ऐसा कंटेंट ले रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहे और एक जो ह्यूमन बीइंग जो जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहे। सो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ले रही हूँ अ चांस टू विन, a chance to win prize in quiz competition, in quiz competition. Okay, so हमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कंपटीशन का वो करेक्ट हो गया है। अ चांस टू विन प्राइज इन अ क्विज कंपटीशन, राइट। अभी इसके बाद हमारा टू क्रिएट हो गया, हाफ मार्क आप लोगों को मिल गया है, सब्जेक्ट का भी हो गया है। अभी आपको कंटेंट यानी कि बॉडी ऐड करनी है। सो यहाँ पे क्विज कंपटीशन है, तो मैंने ऑलरेडी कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर रखा है। हेलो एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन इसीलिए कहा जा रहा है बिकॉज यहाँ पे आप अपने कलीग्स को शेयर कर रहे हैं, अपने टीममेट्स को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए आप जो है गुड आफ्टरनून, रिस्पेक्टेड सर या मैम यूज ना भी करें तो इट्स फाइन। दिस इज टू इन्फॉर्म यू गाइस दैट एन इंट्रा कॉलेज कंपटीशन या कुछ भी आप अपना कंपनी का नेम यहाँ डाल सकते हैं, इज गोइंग टू हेल्ड इन आवर कॉलेज और या फिर इन आवर कंपनी ऑन दिस डेट आपने मेंशन करा, इसलिए everyone is therefore asked to take part in the competition so that our department can win. सभी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करें so that हमारा डिपार्टमेंट उसमें जीत पाए। आपने टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन मार्क करी, इसके अलावा कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ भी है वो आप मेंशन कर दीजिए। लाइक फॉर फर्दर इंक्वायरीज फील फ्री टू कनेक्ट मी। यहाँ पे आप थैंक्स, रिगार्ड्स, ये आपका सिग्नेचर हो गया है। क्लोजिंग आपने यहाँ पे मेंशन कर दी है ऑलरेडी, ये आपकी क्लोजिंग है कि अगर इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें आके। इसके बाद थैंक्स, रिगार्ड्स में अपना दिव्या, यहाँ पे आप थैंक्स के बाद रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट दिव्या लिख सकते हैं, और अपना पोस्ट, और अगर आप यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना चाहे तो वो मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अभी कुछ मेल में कुछ ऑटो जनरेटेड सिग्नेचर्स भी आते हैं। लाइक ये जो आपका सिग्नेचर है, ये सारी चीजें ऑटो जनरेटेड भी आती हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि वो ऑटो जनरेटेड कैसे किया जाता है, कि आप किसी को भी मेल शेयर करें और सभी को वो ऑटो जनरेटेड सिग्नेचर आपका हमेशा आपको टाइप करने की जरूरत ना पड़े, वो हमेशा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं वो सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिकली वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड यस, इसके अलावा तो कंप्लीट फॉर्मेट हुआ एक ईमेल को लिखने का। इसके अलावा अगर आप एक चीज और देखें तो यहाँ पे सीसी और बीसीसी है। अब ये सीसी और बीसीसी क्या होता है? सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस होता है ये भी आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। इसके नाम से समझ आ रहा होगा कि सीसी मींस कार्बन कॉपी, कि इस मेल के साथ मैं सिर्फ एक इंसान को तो नहीं भेजना चाहूंगी ये मेल, क्योंकि मुझे तो ऑल ओवर स्टाफ को भेजना है। तो यहाँ मैं सीसी में सबकी मेल जो है मेंशन कर सकती हूँ। एंटर आप करेंगे तो आपका और मेल एंटर हो जाएगा। और बीसीसी क्या होता है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, दैट मीन्स कि सिर्फ इन्हीं को मेल जाए, इनको ना तो पता चले कि आपने ये मेल किसी और को फॉरवर्ड किया है, या फिर औरों को भी पता ना चले जिनको आपने सीसी में ऐड किया, उन लोगों को भी ना पता चले कि आपने किसी और सुपरवाइजर को भी या किसी एक ऐसे इंसान को जिसको आप बताना चाहते हैं लेकिन ओपनली नहीं बताना चाहते, पब्लिकली नहीं बताना चाहते, प्राइवेटली बताना चाहते,
उसके लिए हम बीसीसी में उनको ऐड कर सकते हैं। सपोजिंगली जैसे हमें किसी की कंप्लेन करनी होती है, हम ऑफिस में वर्क कर रहे हैं और हमें किसी की कंप्लेन करनी है, सो मुझे मेरे सुपरवाइजर ने बोला कि आप इसके अगेंस्ट एक मेल मुझे लिख कर दे दो, तो अभी मैंने उनको यहाँ पे ऐड कर दिया और जो जो मेरे और सुपरवाइजर्स की लिस्ट में थे उनको मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि कोई एक ऐसा भी इंसान हो जो मेरे जिनसे मैं ज्यादा कनेक्ट हूँ, जिनसे मैं अपनी सारी बातें आराम से शेयर कर पाती हूँ और मैं उनको भी वो मेल शेयर करूँ, उन सुपरवाइजर को या उन सीनियर को भी मेल शेयर करूँ, तो मैं उनका यहाँ पे बीसीसी में नाम ऐड कर सकती हूँ। इससे ना तो उनको पता चलेगा कि मैंने किसी और को ये मेल फॉरवर्ड किया है, ना ही इन सीसी वाले लोगों को पता चलेगा कि मैंने ये मेल किसी और को फॉरवर्ड किया है या नहीं। तो बीसीसी यहाँ पे आपका एज अ प्राइवेटली वर्क करता है, जिसमें आप उस इंसान को ऐड कर सकते हैं जिसको आप नहीं बताना चाहते कि आप किसी और को वो चीज फॉरवर्ड कर रहे हैं, और मतलब सारी चीजों से आप उसको बचाना चाहते हैं, लाइक आप नहीं शो करना चाहते, तो प्राइवेटली अगर आपको किसी को मेल शेयर करना है तो वो आप उसको बीसीसी में ऐड कर सकते हैं, सेम मेल को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो फाइनली फैमिली, ये कंप्लीट थी वीडियो। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज इसको लाइक करें जितना हो सके, सब्सक्राइब कर लें जो लोग अभी जुड़ रहे हैं वीकेंड के चैनल से, बेल आइकन पे हिट कर लें सो दैट आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।